अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं। मैं अभी जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर जो सीज़न चल रहा है अभी हैलोवीन का, कि ये लोग किस तरह से अपने हाउसेस जो हैं वो डेकोरेट करते हैं। ये देखिए जनाब, हमारे थोड़ा सा घर के आगे जो है ना, लाइक हमें ड्राइव करके जाना पड़ा और वहाँ पर जो है ये इस तरह से पूरा एक घर डेकोरेट हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए कि लोग कितना एक्चुअली अपने फेस्टिव्स के ऊपर पैसे भी खर्च करते हैं, कितना डेकोरेट करते हैं। और ये सिर्फ अक्टूबर में होता है, 30 अक्टूबर को। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि बस मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में ख़ुद भी नहीं जानती हूँ, और जो जानती हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन एक छोटी सी जो है ना आपको बता देती हूँ बात, के लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को, या बड़े लोग भी, सारे लोग जो है ना फैमिली के जैसे ड्रेसअप होते हैं किसी ना किसी करैक्टर को लेके, चाहे वो मूवी से है चाहे वो कार्टून से है। तो लाइक वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह ड्रेसअप करते हैं इस तरह से, लाइक स्केलेटन बन के, भूत बन के, या हॉरर टाइप का, जैसे कि मास्क वगैरह भी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो लाइक इस तरह से पूरा जो है ना एक कम्प्लीटली एक हॉरर इन्वायरमेंट देने के लिए वो अपने आप को कम्प्लीटली एक डेकोरेट घर को भी करते हैं और अपने आप को भी पूरा प्रिपेयर करते हैं। और फिर बच्चों को तैयार करके, कुछ कुछ बच्चे डिज्नी प्रिंसेस वगैरह के, मिकी माउस वगैरह के भी कॉस्ट्यूम्स में आते हैं। तो दे जस्ट नॉक द डोर्स, घर घर जाके नॉक करते हैं और फिर कहते हैं ट्रिक और ट्रीट, ट्रिक और ट्रीट। तो ट्रिक और ट्रीट क्या है, ये सब चीज़ें आई हैव नो क्लू। मगर फिर क्या होता है कि जिसको भी, जो भी लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, उन लोगों ने अपने घर में कैंडीज़ रखी हुई होती हैं और बच्चों के हाथ में बास्केट्स होती हैं, ट्रीट बैग्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब वो नॉक करते हैं डोर, तो जो भी सेलिब्रेट करते हैं लोग, वो उनके बास्केट में या उनके जो वो ट्रीट बैग्स होते हैं उसके अंदर थोड़ी थोड़ी कैंडीज़ डाल देते हैं। तो वाई दे ड्रॉप द कैंडीज़, वाई दे हैव द कॉस्ट्यूम ऑन, और घर को डेकोरेट क्यों करते हैं, ये सब आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जनाब ये देखिए, मैं जो है ना एक्चुअली आई हुई थी यहाँ पर एक स्टोर पे जो कि कहलाता है वॉलग्रीन्स। और वॉलग्रीन्स में क्या होता है कि थोड़े बहुत कॉस्मेटिक आइटम्स भी होते हैं, मोस्टली मेडिसिन्स होती हैं, क्योंकि ये मोस्टली मेडिकल से रिलेटेड है। और इधर ही आपको जो है ना वो अगर आपके पास स्पोर्ट फ़ोटोज़ या कोई भी आपकी पिक्चर्स वगैरह आपको जैसे प्रिंट करवानी हो तो वो यहाँ से बन जाती हैं। तो बस अपने बेटे का मुझे अब पासपोर्ट बनवाना था, तो मैं उसके लिए निकली थी बाहर। तो हम लोग ये वहाँ पासपोर्ट के पिक्चर के लिए वहाँ वेट कर रहे थे, क्योंकि उसने पिक्चर्स वगैरह तो ले ली थी। तो उसने कहा 15 मिनट्स लगेंगे, आप वॉक अराउंड कीजिए और फिर आके अपनी पिक्चर ले जाइए। तो मैं बस इधर उधर घूम रही थी और साथ में जो है ना ये कॉस्मेटिक नज़र आ रहा था। तो डेफिनेटली आई नो ये लड़कियों की चीज़ें हैं तो ये इन्जॉय कर रही होंगी इसको। फिर हम अपनी सब पासपोर्ट की पिक्चर्स वगैरह लेके निकल गए थे। हमारा बहुत अर्ली मॉर्निंग में जो है ना पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट था 8:30 पर। तो हम लोग अराउंड 7:30 हम लोग जो है ना वो निकल गए थे घर से, क्योंकि इट वाज लाइक अ 45 मिनट ड्राइव फ्रॉम आवर हाउस। तो इतना मॉर्निंग में डाउनटाउन की तरफ हमें जाना था और हम लोग रेडी होके चले गए थे। और ये मैं भी आपको डैलस डाउनटाउन दिखा रही हूँ। तो वहाँ उन लोगों ने जो है हमें कोई भी जो है पिक्चर वीडियो वगैरह बनाने से मना किया था। और ये आप ज़रा व्यू देखें, कितना खूबसूरत व्यू है। हम ब्रिज पे से जा रहे हैं और हमारे दोनों साइड्स पे बहुत बड़ी लेक थी, बहुत बड़ी लेक थी दोनों साइड्स के ऊपर। इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल व्यू। तो बहरहाल मैं बता रही थी आपको कि उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि नो फोन्स और वीडियो एंड कैप्चर्स कैमरा अलाउड। तो फिर मैंने वहाँ पर कोई वीडियो प्रोसेस नहीं करा। हुआ ये कि हमें वहाँ पहुँचे, हमें फ़ौरन ही ले लिया, क्योंकि मेरे साथ इन्फेंट बेबी था। तो वो लोग इन्फेंट बेबी वगैरह की बहुत जल्दी से टेक केयर कर लेते हैं।
तो उन लोगों ने हमें फटाफट ले लिया कि हमें वेट ना करना पड़े। ये बहुत अच्छी हमारे साथ बात हुई। लेकिन फिर ये हुआ कि जब हम घर पहुँचे तो उन्होंने, जैसे हम अराउंड 9:30 हम डन भी हो गए थे सारे प्रोसेस से, और उन्होंने हमें कहा कि आप 1:30 आके अपना पासपोर्ट ले भी जाएं। तो हम वहाँ अब इतना लंबा वेट नहीं कर सकते थे। हमने अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप किया आने वापसी पे, और फिर मैं घर आ गई। घर आई तो मेरा ये अमेज़ॉन का पार्सल पड़ा हुआ था, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कहा कि मैं 1:30 पर वापस जाऊंगा, तो वो फिर 1 आवर ड्राइव करके वापस 1:30 पर गए पासपोर्ट को पिक करने के लिए। तो जब हम घर पहुंचे थे तो हमारा जो है ना, ये मेरा पार्सल मैंने मंगाया हुआ था, इट वाज अ गुड डील। तकरीबन 45 पीसीज हैं इसके अंदर, और $26 का ये मुझे जो है पूरा पैक मिला, जो कि बहुत अच्छा है। इसकी स्टिक्स जो थी स्पून्स की वो वुडन है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकली। तो बस मैं जो है, मैंने कहा साथ साथ आपके साथ ये भी शेयरिंग कर देती हूँ, और साथ साथ आप लोगों को एक छोटी सी शेयरिंग कर देती हूँ कि मैं सोच रही थी कुछ लोगों को ये पता होना चाहिए ये कि जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं या फैमिली वाले लोग नहीं होते हैं, तो क्योंकि किसी की फैमिली होती है तो उन लोगों को तो पता चल जाती है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती हैं उनको कैसे पता चले कि जब वो नए नए किसी ओवरसीज़ आ रहे हों, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो, कहीं पर भी हो, आप अपने मुल्क से कहीं दूर जा रहे हो, तो आपके पास क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स होने चाहिए और क्या यहाँ ईज़िली आपको मिल जाएंगे, और क्या प्राइसेस होती हैं उनकी, क्या आपके एक्सपेंसेस बनते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे बस ख्याल आया क्यों ना आप लोगों के साथ इस बारे में बात की जाए। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं आपसे कहूँगी कि जैसे कोई बहुत वैसे ही 2 लगेज होते हैं एक्चुअली अलाउ तो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद थोड़े बहुत दिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उसके बगैर आप गुजारा कर भी लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लैपटॉप और फ़ोन्स तो यहाँ पर ही अच्छे मिलते हैं डेफिनेटली। ये तो हमारे पाकिस्तान और इंडिया में भी सब लोग जो है गिफ्ट मंगाते हैं कि फ़ोन और लैपटॉप्स वहाँ से लेकर आओ, लेकिन या स्पेशली आपके वो ऐसे हेयर कलर्स वगैरह हो गए, हेयर ड्रायर वगैरह हो गए, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी मेन वजह ये भी है कि एक तो वोल्टेज डिफरेंस होता है, और प्लस यहाँ के प्लग्स भी डिफरेंट होते हैं। जो हमारे वहाँ पर आई थिंक पाकिस्तान में डिफरेंट स्क्वायर और लाइक 2 वाले होते हैं, यहाँ पर 3 वाले होते हैं और राउंड होते हैं, तो वो जो है ना प्लग्स में भी नहीं जाते हैं, तो वो प्लग्स काम नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ मैं कहूँगी कि आने से पहले अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा लें। इफ़ यू नो एनी कि आपको कोई प्री एक्सिस्टिंग कोई कंडीशन है आपकी, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है या कोई भी चीज़ है, वो आप आने से पहले चेक करवा लें और उसकी मेडिकेशन अपने साथ रख लें। डेंटल है कुछ तो क्लीनिंग वगैरह करवा लें। ग्लासेस लगाते हैं तो आई चेकअप वगैरह करवा लें और ग्लासेस अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं, और अगर इंश्योरेंस नहीं है फिर तो आप बहुत ही, यानी मैं कहूँगी टू एक्सपेंसिव। तो ये एक बात थी। और दवाइयाँ कहूँगी कि ज़रूर अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान से आ रहे होते हैं तो हमें अभी फ़िलहाल हम अपनी उन्हीं दवाइयों के यूज़ टू होते हैं, तो हमें इतनी जल्दी यहाँ की दवाइयाँ सूट करती नहीं हैं। तो अच्छा है कि आप अपनी जो दवाई वहाँ खाते हैं, मेडिसिन्स या आपकी जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं डॉक्टर से, वो आप लेकर आएँ और थोड़े टाइम के लिए लेकर आएँ, फिर स्लो करके हम जो है आप यहाँ की स्टार्ट कर सकते हैं। और कहूँगी कोई फ़ूड नहीं लेकर आएँ। इंडिया से आई थिंक अलाउ होता है फ़ूड फिर भी लाना काफ़ी हद तक, लेकिन पाकिस्तान से तो मुझे पता है कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। बेकार में आपका सामान खुलेगा एयरपोर्ट पे और आपको होगी परेशानी, और उसके साथ साथ और भी मसले खड़े हो जाएंगे। एक दफ़ा अगर सामान खुल जाता है तो वो फिर सिर्फ फ़ूड ही नहीं देखेंगे, उसके अंदर और आइटम्स भी देखेंगे, फिर आगे पीछे करेंगे आपके सारी चीज़ों को। तो बेटर है कि आप वो भी ना लेकर आएँ किसी भी किस्म का फ़ूड। और मैं कहूँगी कि अपने क्लोथिंग, जो एथनिक क्लोथिंग होती है हमारी, जो ड्रेसिंग होती है कमीज शलवार वगैरह की, वो आप लेकर आएँ। वो कमीज शलवार वगैरह यहाँ नहीं मिलते हैं, बाकी पैंट शर्ट्स वगैरह हैं और शूज़ वगैरह हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और अच्छी प्राइस में अच्छी क्वालिटी में होती हैं। नो वरीज़ अबाउट इट।
लेकिन आपको क्लोथिंग की जो अपने पाकिस्तानी और इंडियन क्लोथ्स होते हैं उसकी डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है, तो वो लेकर आएँ। ग्लासेस भी मैं कहूँगी 2-3 पेयर लेकर आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कॉस्मेटिक्स में मैं कहूँगी कि हाँ रख लें, जो आप चीज़ें यूज़ करती हैं अगर लेडीज़ में कॉस्मेटिक मेकअप वगैरह के अंदर, तो आप वो वहाँ वाला रख लीजिए। स्लो करके आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, मगर इन द बिगिनिंग आई सेज मस्ट से कि एकदम से जो है ना आप इतना ख़र्चा ना करें, तो इजी कि आपके पास एटलीस्ट शुरू के 1 आध महीने 2 महीने का सामान हो, तो आपको ख़ुद रियलाइज़ हो जाएगा कि व्हाट यू हैव टू बाय और व्हाट यू नॉट। तो स्लो करके ये सब चीज़ें आपके सामने खुद आ जाती हैं। तो ये एक छोटी मोटे से टिप्स थी मेरे जहन में आप लोगों को बताने के लिए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ का क्या बोलते हैं उसको, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सिस्टम ना, कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। और ये आपने मेरा देख लिया है कि जिस लेडीज़ को भी ये पसंद आया, और अगर वो मैं इसका लिंक ड्रॉप कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जाके ये बाय कर सकते हैं। वेरी यूज़फुल इन द किचन। चलें जी, मैं लेती हूँ यहाँ से इजाज़त आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।